Assalamualaikum friends, this is me Zohaib Wazir. You are just watching Area 08 on your beautiful channel that is K2. और आज मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको कुछ ना कुछ चेंज डिफरेंट लेकर आऊँ और आज भी सेम ये जिस शो में आपके लिए पेश किए करने जा रहा हूँ दैट इज़ अगेन अनदर इंथुजियास्टिक एनर्जेटिक ग्रुप जो कि सिंगर्स में मौजूद हैं, गिटारिस्ट भी मौजूद हैं एंड ज़ाहिर बात है पियानो प्लेयर्स भी हैं, पूरा एक बैंड है इनका म्यूज़िकल बैंड एंड दैट इज़ आयरस बैंड। और आयरस बैंड की आपको मैं बता दूं कि माशाल्लाह से काफ़ी सारे जवान भी हैं, नौजवान भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं और यंग भी हैं। ये सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए और अपनी ज़ात के लिए और पाकिस्तान के लिए। वो क्वेटा शहर से ही आगे जाना चाहते हैं और आई होप सो मेरी मतलब ये उम्मीद है कि मेरी दुआओं के साथ आगे तक ही जाएंगे। आई होप सो कि आप लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने नाम भी रोशन करेंगे। सबसे पहले अपना, उसके बाद जो है मुल्क और बाकी सारे आ जाते हैं। तो दिस इज़ द लीड सिंगर जो कि उनके हैं मिस्टर अमन। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड वो उस्मान है जो कि उनके म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, साथ में कीबोर्ड प्लेयर भी हैं। उस्मान वेलकम। ओके एंड राइट हियर मेरे लेफ्ट साइड पे जो बैठे हैं सबसे पहले दैट इज़ फिनहास। आप एक गिटारिस्ट भी हैं और साथ में इस जो मतलब ये आयरस बैंड है इनके आई थिंक सो बेस गिटारिस्ट हैं। टीम यहाँ पर बैठी है, इनसे हम सुनेंगे एक के बाद एक मुख्तलिफ जो इनके सॉन्ग्स हैं, प्यारे सॉन्ग्स हैं। इनसे ऑफ डियर मुख्तलिफ सॉन्ग्स के बारे में पता मैं भी कर रहा था और साथ में इनके सॉन्ग सुने। माशाल्लाह से काफ़ी आउटस्टैंडिंग गाने इन्होंने गाए हैं और साथ में इन्होंने कल्चरल सॉन्ग्स जो कि बलूचिस्तान के कल्चर के का हिस्सा हैं, ऐसे गाने जो कि बलूची सॉन्ग्स भी इनमें शामिल हैं, पश्तो सॉन्ग्स भी इनमें शामिल हैं। एंड इन्होंने कहा कि वैसे भी इनका पूरा म्यूज़िकल ग्रुप जो है या टीम जो है, ये बैंड जो है, ये उर्दू सॉन्ग्स की नई एल्बम शायद लॉन्च करने वाले हैं जल्द। एंड राइट नाउ सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मिस्टर अमन से। एंड अमन, नाम आपका माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है और हम चाहते हैं कि अमन रहे हैं पूरी दुनिया में। जो मेरे सामने बैठे हुए इनका नाम है आदिल आकाश। एक्चुअली ही इज़ अ बेस गिटारिस्ट और ये है फिनहास और ही इज़ अ लीड गिटारिस्ट फॉर माई सेल्फ। आई एम सिंगर। अमन है, हाँ, अमन जगह फैलना चाहते हैं। हाँ, और उस्मान ही इज़ अ कीबोर्डिस्ट। एक्चुअली हम सब कज़न भी हैं और हमारा एम था कि हम कुछ करें, लाइक म्यूज़िक में कुछ करें। सारा पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई है। हाँ, ये कह सकते हैं। और वुड बी आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट बैंड, म्यूजिकल बैंड जो कि सारे कजन्स बैठे हुए हैं। हाँ जी, आप कह सकते हैं। वही तो बस हमारा एम था कि हम कुछ करें। मिलते थे, कभी कीबोर्ड्स पर कर लिया, कभी गिटार्स कर लिए और चाहते थे कि अपना एक बैंड बनाए। तो टाइम टू टाइम चलते चलते और हमने एक अपने ड्रीम को एक सच करने के लिए एक एफर्ट की और अब मिल के एक बैंड बनाया और जिसका नाम रखा फिनहास ने, आयरस। ओके, अब सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड जो हैं, आप मेरे लेफ्ट हैंड ही फिलहाल हैं क्योंकि आप सामने बैठे हुए हैं। और फिनहास साहब ये बताएं, आप लीड गिटारिस्ट हैं इस बैंड के, तो लीड गिटारिस्ट के होते हुए आपने नाम भी सजेस्ट किया था और आपने भी नाम रखा हुआ था जैसे अमन ने कहा। सबसे ये पहले ये बताएं कि इस ग्रुप को या इस टीम को आपने जो नाम दिया आयरस का, उसकी बेसिकली वजह क्या थी? लाइक हमें तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी जब हम बैंड अपना बना रहे थे, तो हमारे जहन में तो काफ़ी सारे नाम थे, सब अपनी सजेशंस बता रहे थे। तो हम जो मतलब म्यूज़िक हम लाइक करते हैं वो सॉफ्ट मेटल ज़्यादातर सारी टीम मेंबर्स लाइक करते हैं जी, जैज़ म्यूज़िक हमारा फेवरेट। तो हम चाहते थे कि कुछ इसी से रिलेटेड, कुछ म्यूज़िक से ही रिलेटेड कुछ नाम होना चाहिए। तो आयरस हमने इसलिए रखा क्योंकि आयरस भी एक म्यूज़िक फॉर्म है, म्यूज़िक की एक फॉर्म है। दैट्स व्हाई इस पे सब ने एग्री किया तो हमने ये नाम रखा, आपने कैप्चर किया। अच्छा, ये बताएं कि आप लीड गिटारिस्ट हैं इस पूरे बैंड के, तो गिटार की तरफ आना कैसे हुआ और ये शौक कब डेवलप हुआ? आपको क्यों लगा कि आप गिटारिस्ट ही अच्छे बन सकते हैं? सिंगर क्यों नहीं बन सकते? कीबोर्ड प्लेयर क्यों नहीं बन सकते? म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकते? या और भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं वो क्यों नहीं कर सकते जो आप गिटारिस्ट मतलब कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, आई मीन उसकी तरफ क्यों जाना नहीं हुआ और आपने ये प्रोफेशन क्यों अपनाया?
एक्चुअली मैं छोटा था तो मेरे कज़न्स बड़े हो चुके मुझे ऐसा लग रहा है चलें ओके। तो मेरे कज़न्स वगैरह भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मैं खुद भी था, तो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था और गिटार्स ही जो है मुझे ज़्यादा सुनने में अट्रैक्ट करता था। कि कौन से ऐसे गिटारिस्ट प्लेयर हैं या कौन से ऐसे गिटारिस्ट हैं किसी भी बैंड में जो जिनसे आप इंस्पायर हुए और आपने गिटार अपने हाथ थमा लिया? शौक की जब शुरुआत थी तब तो फ्यूजन बैंड बहुत इन था, तो शालिन को सुनते थे और जैसे जैसे फील्ड में इन हुए तो काफ़ी सारे दूसरे गिटारिस्ट को भी सुना, जिनमें से एक फेवरेट मेरा जो सेट्रेनी है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, असल में गिटारिस्ट मैंने कोई फीमेल आज तक नहीं देखी। What could be the reason? मैंने इतने सारे आप इंग्लिश बैंड्स उठाएं जो अमेरिकन हैं या मतलब उस साइड पे हैं, वेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें से आप देख लेंगे कि बहुत सारी मतलब फ़ीमेल इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली म्यूज़िकल बैंड्स में। तो आप चूँकि गिटारिस्ट हैं, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, बाकियों से पूछेंगे क्यों, क्या वजह है हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी मतलब ऐसा बैंड आज तक नहीं बना जिसमें कोई फीमेल भी इन्वॉल्व हो या है, लेकिन गिटारिस्ट स्पेशली? गिटारिस्ट हैं, फीमेल्स भी हैं, लेकिन वो कोई इतने हाईली प्रोफाइल मतलब उस तरह से नहीं। तो क्यों हाईली प्रोफाइल वाली क्यों नहीं आई? ये तो उनके अपने इंटरेस्ट की बात है, मतलब वो इसमें खास इंटरेस्ट नहीं रखते। ऑलराइट फ्रेंड्स, आकाश के पास इस वक्त चलते हैं जो कि बेस गिटारिस्ट हैं इस म्यूजिकल बैंड जो कि आयरस इनका नाम है बैंड का, और ये आकाश भी हैं और आदिल भी हैं। आकाश, ये बताएं आपके किस सिंगर से आप इंस्पायर हैं? मुझे आप माइकल जैक्सन से इंस्पायर लग रहे हैं, श्योर आपने उन्हीं की बैंड में। माइकल जैक्सन मेरा फेवरेट सिंगर है और उनकी डांस भी बड़ी अच्छी है ना, क्लास की डांस करते हैं। और माइकल जैक्सन इज द फादर ऑफ पॉप म्यूजिक, किंग ऑफ पॉप, फादर भी कह सकते हैं, है ना अक्सर वो फादर ही होते हैं ना जो असल में क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा आकाश, ये बताएं आपने अपना ये सफ़र कब से शुरू किया और क्यों किया? आपके सारे माशाल्लाह से ये कज़न्स यहाँ में बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है एक दूसरे को तो सपोर्ट करना ही है आप लोगों ने, क्योंकि कज़न्स की कभी बुराई नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन ये बताएं कि आपने ही क्यों सोचा आप सब ने कि आपने ये ग्रुप मतलब एक फॉर्मुलेट करना है और आपने अच्छे तरीके से एक म्यूज़िकल बैंड जो कि पॉपुलर भी हो और आपके सॉन्ग्स सारे हैं, आप नई एल्बम पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब कैसे आना हुआ इस पूरी फील्ड की जाने? ऐसे कि जैसे कि फनाज मुझसे पहले, वो सीनियर, मतलब हम इसे सीनियर ही कहते हैं, तो उन्होंने कहा था वो बड़े हैं तो बस सीनियर ही हो गए तो इनसे जैसे इन्होंने स्टार्ट किया तो फिर वैसे म्यूज़िक से अट्रैक्ट थे और भी बहुत से मतलब गिटारिस्ट थे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने भी स्टार्ट कर दिया। आप सॉन्ग्स भी गाते हैं? लिटिल बिट।